ये फंडा नहीं चलेगा कि महाराष्ट्र में रहो तो मराठी ही बोलो। हम हिंदी तो छोड़िए, भोजपुरी बोल के वहाँ नचवाएंगे राज ठाकरे को, बोल तो रहे हैं। और कमरिया करे लापालोप लॉलीपॉप लागे लूपे नचवा देंगे, इतना हम आपको बता रहे हैं। तो अब कहाँ आप हिंदी पे जा रही हैं? हम तो कह रहे हैं यूपी बिहार वाले को, जो भी वहाँ पे है, अगर हिंदी भाषी छोड़वा रहे हैं तो भोजपुरी भाषा में पेलो ऐसे लोगों को, क्योंकि जब तक ये लोग का अत्याचार सहोगे ना, आने वाले टाइम में वो बोला है, फिर ममता बनर्जी बोलने लगेगी, फिर क्या बोलता है वहाँ मोहन यादव बोलने लगेंगे। सिर्फ एक बात बताओ ना, मनसे के जो कार्यकर्ता कर रहे हो सही कर रहे हैं? देखिए देखिए आज हम अभी भोजपुरी से इतना पावर रखे कि मार के बुलवा देंगे भोजपुरी, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि नहीं राजनीति वाला बात कर रहे हैं, गलत किए सही किए हमको मतलब नहीं है। तो एक बात बताइए, ये हिंदी बोल रहा है, इसको भी 4 साल देके भोजपुरी बोलवाए हम, गलत रहेगा ऐसे ही रहेगा? पूछिए आप इस तरह की आपकी जो, अरे आप अपनी बात करिए, ठीक है। क्या मन से तुम्हारा बाप तो हिंदी नहीं बोलता था? नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। महाराष्ट्र में भाषा की राजनीति अब उत्तर भारत तक पहुंच चुकी है। उत्तर भारत के लोग गुस्साए हुए हैं राज ठाकरे पे, उद्धव ठाकरे पे, कि इस तरीके से ज़बरदस्ती मराठी बुलवाना कहाँ तक ठीक है। आज हम उसी पे बात करेंगे। सर, अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो क्या आप भी ज़बरदस्ती मराठी बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो मराठी जो शब्द है, ठीक है, मराठी का जो भी उत्पन्न किए या फिर जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो लोग भी मराठी बोलते थे, ठीक है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे या जो भी मराठाओं हैं, जितने भी मराठा इस देश में, सबका एक ना एक इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन लोग का इतिहास है, उस इतिहास में हम लोग भी गर्व करते हैं। मगध इंपायर हो या मराठा इंपायर हो, चाहे फिर कोई भी इंपायर देश हित के लिए और धर्म हित के लिए जो भी लड़ा, सबके साथ है। लेकिन अगर रही बात जबरदस्ती बुलवाने की, तो भाई जबरदस्ती तो हम नहीं बोल रहे हैं। और मेरे भी कई सारे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, कोई नहीं बोल रहे वहाँ मराठी, ठीक है। और ना हम सीखना तो जरूर चाहेंगे, लेकिन जबरदस्ती में तो कोई देश का कोई युवा नहीं बोलने वाला है। क्योंकि अगर आप कनाडा में जाइएगा तो आपको बोलेगा कनाडा वाला लैंग्वेज बोलो तो ही तुमको बोलने देंगे। फ्रेंच में जाइएगा तो बोलेगा फ्रेंच बोलो तभी तुमको आने देंगे फ्रेंच में। और उसका ऑस्ट्रेलिया जाइए तो ऑस्ट्रेलिया वाला भाषा बोलो तभी तुमको बोलने देंगे। और सबसे बड़ा बात, हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में ये वाला विवाद चल रहा है। तो अब देश में क्या हम लोग को अब तमिलनाडु में जाने के लिए वहाँ का पर्सनल भाषा बोलना पड़ेगा क्या? वहाँ पंजाब में जाके पंजाबी में बात करना पड़ेगा क्या? बंगाल में जाए तो ममता बानो बोल देगी क्या बोलते हैं बंगाली में बात करो। तो मैम, अगर ऐसे ये लोग खंडित करना चाहते हैं भारत को, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू स्वराज का बात करते हैं, ठीक है, जो भारत को एक करे, जो हिंदू स्वराज का बात करते थे। और उस आज उनका जो कुछ वंशज अपने आप को बताते थे, जो बाला साहब ठाकरे जी को तो हम लोग मानते हैं बिल्कुल। और बाला साहब ठाकरे जी का जब मृत्यु हुआ था तो उनके मृत्यु पे, उनको श्रद्धांजलि पे 21 तोपों का सलामी मिला था, आपको जानकारी भी होगा। और 21 तोपों का सलामी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलता है, राष्ट्रपति को मिलता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी को मिला था। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्ववादी थे, राष्ट्रवादी थे। और सबसे बड़ी बात, जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसका पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे लिए थे, बोले थे कि हम करवाए। तो ऐसे लोगों पे 21 तोपों का सलामी मिलता है। लेकिन आज जो उनका सो कॉल्ड भतीजा है राज ठाकरे, हम तो जानते भी नहीं थे उसको, लेकिन आज पता चल रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी का भतीजा भी रहा हुआ है वो। तो बाला साहब ठाकरे जी का जो भतीजा है वो तो 21 तोपों का सलामी लिए हुए थे। इनके ऊपर तो 21 कुत्ता भी नहीं टॉयलेट करेगा मैम, हम आपको लिख के दे रहे हैं जिस टाइप का वो काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर धर्म का कोई बात करे, अगर हिंदू राष्ट्र का बात करे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी किए थे, महाराणा प्रताप भी हिंदू योद्धा थे, हिंदू के लिए लड़े थे, सभी लोग हिंदू के लिए काम किए, तो उसका अगर कोई बात करता है तो हम लोग गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम लैंग्वेज का बात करके डिस्क्रिमिनेट करते हो कि नहीं भाई तुम मराठी ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मराठी हम खुद सीखना चाहेंगे। आपको क्या बोले कि हम भी मानते हैं मराठी को, हम भी मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, और हमसे ज्यादा राज ठाकरे नहीं मानते होंगे। हम यहाँ दिल्ली के बाबर अकबर रोड पे नाम मिटा के छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर भी चिपकाए हुए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी पे भी चल रहे हैं। राज ठाकरे क्या किया बताइए? ये लोग जो मराठी का मुद्दा उठा रहा है, सबसे बड़ा बात है। तो अभी 2000 मेरा जन्म हुआ था, आपको 2005 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। 2005 से लेके अभी तक, ठीक है, 2005 से लेके अभी तक अगर हम भी पैदा होते ही अगर पार्टी बना लेते ना, तो आज मेरा भी 100 से ज्यादा सीट आया रहता, गारंटी दे रहा है इस बात का। इतना हम अपने आप में टैलेंट रखते हैं। राज ठाकरे मेरे जन्म के 2 साल बाद, मतलब 1 साल बाद 2006 में पार्टी बनाया था, MNS, ठीक है। तो वो MNS बनाने के बाद अभी भी ढंग से 0 सीट में भी सिमट के रहा है। तो सोच लीजिए, ये लोग को पता है कि अब राजनीति में आना है तो मराठा का लैंग्वेज उठा दो, क्योंकि वहाँ जो ज्यादातर वोटर कौन है बीजेपी के, यूपी बिहार वाले जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो इससे उन लोग को दिक्कत है कि टारगेट इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूपी बिहार वाले हैं। तो आपको बता दें मैम, ये लोग जो MNS सेना बनाए थे, MNS का नाम ये लोग क्या रख दिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये नवनिर्माण कर रहे हैं महाराष्ट्र का। ये आपको बता दें, MNS का एक ही फुल फॉर्म है, वो है महानालायक सेना। और ये महानालायक सेना आज हिंदी भाषी को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको एक ही चीज कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो बच्चा है वो जो फ्रेंच में पढ़ रहा है, या आदित्य ठाकरे जो इंग्लिश बोलता है कभी कभी, तो इंग्लिश उसे छुड़वा दो। नहीं, इंग्लिश नहीं छुड़वाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा अंग्रेज का भाषा हो गया ना, वो चल सकता है, लेकिन हिंदी बोलेगा तो आपको उसको दिक्कत है। तो हिंदी भाषी से अगर दिक्कत है ना, तो यूपी बिहार अभी तो तुम बोले तो तुम वहां पे अभी गरीब मजदूर और कमजोर लोग पे प्रताड़ित कर रहे हैं। एक भी बताइए जो अमीर लड़का को पकड़ा हो, एक भी नहीं। एक भी दबंग हम लोग जैसा लड़का को पकड़ा नहीं, पकड़ ही नहीं सकता है मैम। ये लोग जो महानालायक सेना का गुंडा है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको कर रहा है, रेडी पटरी वाला
बोला मजदूर को, तो मजदूर बेचारे वो कुछ जान नहीं रहे, उन लोग को मार दे रहा है, मार खा के सब बैठ जा रहे हैं। हम तो कह रहे, राज ठाकरे एक वीडियो में कह भी रहा है मराठी में कि भाई मारो पर वीडियो हम बता रहे हैं हाँ कि भाई आप जितने भी आप लोग को हिंदी भाषी दिखे जो मराठी नहीं बोल रहे उसको मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। तो ये सोचिए कितना कायड़ है। जब इस देश में डेमोक्रेसी है, जब इस देश में लोकतंत्र है, तो इतना बड़ा बात बोल रहा है फिर भी वो बचा हुआ है। तो एक बात तो हम भी बोलना चाहेंगे, हम भी बिहार के ही है, तो हम तो कहना चाहते हैं जितने भी यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तुम एक हाथ से एक थाप मारो और एक हाथ से वीडियो भी बनाओ, ताकि देश में ये इमेज जाना चाहिए, वीडियो वायरल होना चाहिए कि देखो राज ठाकरे हम लोग से मराठी बुलवाने आया था, कान के नीचे 2 थाप दिए हैं। तुम मराठी को बोलोगे कि मराठी हमारा बाप है, बिल्कुल हम मान लेंगे मराठी बाप है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बोलोगे मराठी पाप ये क्या बोलते हैं मराठी बाप हिंदी पाप, तो कान पे पड़ जाएगा राज ठाकरे तुम्हारे 2 थाप, क्योंकि तो अभी तुमको सच्चा बिहारी और सच्चा पूर्वांचल वालों से टक्कर ही नहीं हुआ है। जिस दिन मैम टक्कर हो गया ना, वो सही बता रहे हो, अभी कमजोर तक सीमित है। अभी आपको बता दें बीजेपी का जो भी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस हो गए, नीतीश राणे जी बहुत अच्छा बात बोल दी है, सही बात है। अगर बताइए उसको इतना गुदा है, एक माँ का औलाद एक बाप का औलाद है, तो तुम जाके कटपिलर से बुलवा के दिखाओ ना। वहाँ मीरा रोड है, थाने कोई रोड है, कई सारे रोड है, वहाँ बुलवा के दिखा दो। क्यों नहीं बुलवा रहे हो? कटपिलर से क्यों नहीं बुलवा रहे हो? उसको पता है डायरेक्ट अलग हो जाएंगे, लेकिन वो बुलवाएगा किससे? जो गरीब मजदूर यूपी बिहार के जो वहाँ काम करने जा रहे हैं। तो मैम यूपी बिहार वाले को बोलना चाहते हैं, पहली बात तो आप लोग मुंबई मत छोड़िए, क्योंकि मुंबई हमारे देश का एक राज्य है और डंके की चोट पे वहाँ रहिए, क्योंकि आपके रहने की वजह से महाराष्ट्र में रोटी पानी चल रहा है। और जिसको ये लग रहा है कि भाई हिंदी से हमको दिक्कत है, मराठी सबसे बेस्ट है, तो एक चैलेंज तुमको करना चाहते हैं। एक बाप की औलाद हो तो इसमें भी तुमको चैलेंज कर रहे हैं। तुम एक काम करो, जो मराठी में जो तुम बॉलीवुड का जो हिंदी सिनेमा करके नाम रखे हो, तुम मराठी से सिनेमा कर दो, और मराठी में जितने भी नचनिया बजनिया उनको बोली गाने और क्या बोलते मूवी रिलीज करने के लिए, मैम घर का रोटी कपड़ा मकान सब बिक जाएगा इन लोग का। नहीं कर सकता है ना, मराठी देखेगा कौन? एक बात बताइए, आज जो सलमान खान आज बहुत बड़ा 30 मार खान बना फिर रहा है, शाहरुख खान बहुत बड़ा पठान बना फिर रहा है, आमिर खान एकदम सिकंदर बना फिर रहा है, क्यों बना फिर रहा है? क्योंकि वो हिंदी में रिलीज किया, सभी लोग देखे, सभी लोग पसंद किए मूवी को, ठीक है। लेकिन अगर वो मराठी में रहता हम समझते ही नहीं, हम तो देखते ही नहीं। तेरे नाम वीर कौन कौन मूवी लाया तो हिंदी मराठी में रिलीज कर लेता ना, लेकिन नहीं, हिंदी सिनेमा में मूवी का नाम रहेगा, दाऊद से कनेक्शन रखेगा, फंड उठा लेगा, और वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत जैसा जब कोई गरीब मजदूर लड़का, गरीब लड़का कोई जाके इतना टैलेंटेड बंदा अगर जाके अपना छाप छोड़ता है, बिहार का परचम लहराता है, तो उसको मारने का काम भी किया जाता है। और गारंटी के साथ बोल रहे हैं मैम, इसमें जांच ढंग से हो ही नहीं रहा है। आप जांच करवा लीजिए, यही राज ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे का जो बेटा है आदित्य ठाकरे, अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में अगर उसका हाथ ना निकल गया, उसका अगर इन्वॉल्वमेंट ना निकला, तो हम गुलामी करने के लिए तैयार है। मैम वो किया है मैम, वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर इतना गुद है, सुशांत सिंह राजपूत को तुम लोग मार दिए, करण जौहर कहाँ का ये बताइए? मराठी है ना, महाराष्ट्र का ही है ना। संजय लीला भंसाली कहाँ का है? मराठी है। नाना पाटेकर मराठी है, और अमिताभ बच्चन मराठी है। बुलवा लो का दे, तो क्यों नहीं बुलवा रहे हो? तुम कहाँ यूपी बिहार वाले को कहाँ गली गली में खोज खोज के जाके मार रहे हो? तुम्हारे घर के जस्ट बगल में अमिताभ बच्चन है, बड़े लोग, तुम्हारे घर के जस्ट बगल में आमिर खान है जो कनाडा में चल रहा है, कहाँ का वीजा ले रहा है, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, संजय लीला भंसाली है, कंगना रनौत है। बुलवा के दिखा दो। नहीं बुलवा सकता है ना मैम, उसको पता है कि उसका रोजी रोटी ही वहीं से चल रहा है, लेकिन वो टारगेट। तो महाराष्ट्र में गुंडागर्दी चल रही है भाषा को लेकर के, मनसे के कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी करते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम उसके लिए देखिए, पहली बात तो कार्यकर्ता मत बोलिए, गुंडा बोलिए, ठीक है। एक ऐसे गुंडे हैं जो 500 रुपया राज ठाकरे से लेते हैं और डंडा लेके निकल के जाके किसी भी हिंदी भाषी को मारना चालू कर देते हैं। हम तो कह रहे हैं भाई तुमको पाला नहीं पड़ा है। जिस दिन हम लोग का दिमाग ठनक गया ना, तो तुम्हारे मुंबई में आके चैलेंज के साथ बोल रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो उसको यूपी बुला रहे हैं ना। हम कह रहे हैं जिस दिन दिमाग ठनक गया ना और जिस दिन आ गए मुंबई में, तो राज ठाकरे से मैम हिंदी बोलवाएंगे और भोजपुरी गाना पे नचवा के दिखा देंगे। इतना तो पावर रखते हैं हम यूपी बिहार वाले। और तुम्हारा इकोनॉमी, तुम्हारा अर्थव्यवस्था चला रहा है यूपी बिहार वाला। आज के डेट में मान लीजिए वहाँ मुंबई में हो रहा है, क्या गुजरात में नहीं प्रताड़ित होते हैं यूपी बिहार वाले? वहाँ भी होते हैं, क्या दिल्ली में नहीं होता है? दिल्ली में भी बोला जाता है कि भाई यहाँ बिहारी है, ऑटो चला रहा है। भाई ऑटो चला, तुम रैपिडो करो, जेप्टो करो, ब्लिंकिट करो, तुम कुछ भी ऑर्डर कर लो या कहीं से भी कुछ भी सामान ले लो, ज़्यादातर तुमको यूपी बिहार वाले मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तुम हटाओगे? और हम लोग मैम प्रॉपर, हम लोग बांग्लादेशी तो नहीं है ना, हम लोग के पास प्रॉपर आधार कार्ड है, हम लोग के बाप का देश है, हम लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो हम लोग को तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये लोग जो है घुसपैठी है। हम लोग तो अपने हम लोग बिहार राज्य के मुंबई में जाके काम करेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ काम करेंगे। मॉरिशस में बिहारी काम कर रहे हैं। ब्रिटेन का जो क्या बोलता है प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक जी इंडिया के हैं। क्यों भाई? हटा के दिखा दो ना। तो हम लोग तो मैम विदेश में छवि छोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये बोल रहा है मुंबई से हट जाओ। मुंबई से तो तुम्हारा बाप का औकात नहीं था हटा देने का। आज तुम राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी का भी नाम गिनाने का काम कर रहे हो, क्योंकि बाला साहब ठाकरे खुद हिंदी में कई सारा बात बोल के गए थे। वो तो ये भी बोले थे कि कांग्रेस में हम शामिल नहीं हो जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे। आज उद्धव ठाकरे कहाँ है बताइए? किससे अलायंस किया है ना कांग्रेस से। तो ये लोग अपने परिवार और अपने समाज का ही नाम गिना रहा है। और तुम इतने बड़े मराठा के चहेता हो, इतने बड़े तुम मराठा का सुरमा भोपाली बन रहे हो, तो मराठी के लिए क्या काम किए? एक काम गिनवा दो। तुम मराठी के लिए एक स्कूल बनाए, एक अस्पताल बनाए, किसी
सिर्फ यहाँ पे मराठियों का इलाज होगा ये भी कर देता तो हम रिस्पेक्ट करते, चलो मराठी के लिए भी कुछ काम किया। 2006 से इस बंदे का पार्टी है, 2006 से आज तक इसका एक काम, छोड़िए मराठी तो छोड़िए, हिंदी छोड़िए, भोजपुरी छोड़िए, एक नॉर्मल काम भी ये बंदा आज तक नहीं किया समाज में, एक काम भी नहीं। हाँ, ये जा रहा है कि वहाँ महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं और चुनाव को लेके ये मामला गरमाया जा रहा है, मराठियों को ऊपर उठाने की बात हो रही है, मराठी मानुस की बात की जा रही है वहाँ पे। हम क्या बोले, मराठी को उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद सीखना चाहेंगे मैम। अगर हमको कोई महाराष्ट्र से आते हैं बोलेंगे कि हम तुमको मराठी सिखाना चाहते हैं, हम गर्व से सीखना चाहेंगे। बिल्कुल देश में हर लैंग्वेज का जानकारी रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फंडा नहीं चलेगा कि महाराष्ट्र में रहो तो मराठी ही बोलो। हम हिंदी तो छोड़िए, भोजपुरी बोल के वहाँ नचवाएंगे राज ठाकरे को, बोल तो रहे हैं, और कमरिया करे लापालोप लॉलीपॉप लागे लूपे नचवा देंगे, इतना हम आपको बता रहे हैं। तो अब कहाँ आप हिंदी पे जा रही हैं? हम तो कह रहे हैं यूपी बिहार वाले को, जो भी वहाँ पे है, अगर हिंदी भाषी छुड़वा रहे हैं तो भोजपुरी भाषा में पेलो ऐसे लोगों को, क्योंकि जब तक ये लोग का अत्याचार सहोगे ना, आने वाले टाइम में वो बोला है, फिर ममता बनर्जी बोलने लगेगी, फिर क्या बोलता है वहाँ मोहन यादव बोलने लगेंगे, वह बीजेपी के जो नेता है सब अपने अपने स्टेट को बोलेंगे नहीं हरियाणा में आओ तो हरियाणी भी बोलो, ऐसे थोड़ी मैम काम चलता है। और सबसे यूपी बिहार को भी छोड़ दीजिए, हरियाणा वाले को कम समझ रही है क्या? धड़ के पेल देगा पूरा राज ठाकरे परिवार को, ये लोग है ही क्या? तुच्छ राजनीति कर रहा है। आप बोल रही है पार्टी चुनाव, ये लोग के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं था, कुछ ये लोग के पास वोट बैंक नहीं था, कुछ ये लोग के पास थ्योरी नहीं था कि इस थ्योरी को लेकर हमको जीतना है। ये लोग सोचा कि ऐसे मुद्दा को उठाए जिसमें कहीं ना कहीं मराठा जो है वो हम लोग का सपोर्ट करे। आज के डेट में मराठा का नाम ले लिए, आपको सही बता दे मैम, दिल से बता रहा, आप किसी मराठी को आप पकड़ के पूछ लीजिए जो दिल्ली में काम करे, कहीं पे भी किसी मराठी को अत्याचार नहीं किया गया आज तक, और ना ही कोई मराठी ये बात बोलेगा कि राज ठाकरे मेरे लिए कोई काम किया है। ये सिर्फ राज ठाकरे का प्रोपेगेंडा है 0 से 1 सीट पे लाने के लिए, लेकिन और अपना गंदा राजनीति करके, तुच्छ राजनीति करके और हारने का ही काम करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे नितेश राणे ने कहा कि जो टोपी वाले हैं उनसे बुलवा दीजिए ना आप मराठी, तो क्या इस तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ एक पक्ष को, हिंदुओं को टारगेट करके जबरदस्ती मराठी बुलवाई जाए? आप देखिए ना मैम, जो महिला को टारगेट किया गया, जो एक बुजुर्ग को, हम लोग नॉर्मली अगर बुजुर्ग अगर भारत के खिलाफ भी बोल देते हैं ना, थोड़ा देर हम लोग सहम जाते हैं कि आप बुजुर्ग को क्या मारे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अब बचपना आ गया है, हो सकता है मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया हो, लेकिन वो बंदा जाके एक बुजुर्ग को, हम लोग के पापा के उम्र के लोगों को वहां पे पकड़ के बोल रहे तो मराठी, और 4-5 थाप दे रहे हैं। ये जो गुंडे लोग, इन लोग को बोलिए ना एक बार हम लोग टकराने के लिए, अरे तुम्हारे अंदर, तुम वो सब छोड़ो, तुम मुंबई में क्या कर रहे हो? अपने घर में तो चूहा भी सिर बन जाता है ना, तुम आ जाओ ना यूपी में ब्रिजभूषण है और बिहार में आनंद सिंह है, बुलवा देंगे तुमसे भोजपुरी, उधर से भोजपुरी बुलवाएंगे, यूपी से अवधि बुलवा देंगे, आ जाओ तुम, ब्रिज है इतना, हम लोग के पास तो इतना सारा भाषा है। अगर भाषा विवाद पे आ गए ना, तो जिस दिन हम लोग भाषा विवाद का अगर खोल दे भाषा का ट्रांसलेशन, तो मैम ये लोग बोलते बोलते थक जाएगा, ये लोग का मुंह दुख जाएगा बोलते बोलते। फिर देश की अखंडता कहाँ है सर? पहले जातियों में बांटा जाता है, फिर अब भाषा के नाम पे बांटा जा रहा है, फिर क्षेत्र के नाम पे बांटा जाएगा, राज्य के नाम पे बांटा जाएगा, तो देश की अखंडता कहाँ है? पहली बात तो देखिए मैम, धर्म को इसमें इन्वॉल्व मत करिए, ठीक है, क्योंकि धर्म के नाम पे देश में कोई ना बांट रहा है ना बट रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत मजहब के नाम पे बट रहा है और बटना चाहिए भी, इसको पूरा हम सहमति दिखाते हैं। लेकिन अगर आप बात करती है लैंग्वेज जाति को लेके, तो अगर बीजेपी ये चीज लेके चल रहा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या दिक्कत है? और अभी के डेट में क्या मोदी जी गुजरात से आते हैं, मोदी जी क्या अगर विदेश जाते हैं या प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है तो क्या वह मराठी बोलने चल जाते हैं? अगर कोई उधर से ट्रंप बोलता है जय श्री राम, मोदी बहुत अच्छे नेता है, नेतन्याहू जो बड़ाई कर देता है मोदी जी का, क्या मराठी में करता है? किस में करता है? हिंदी में ही करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है हमारे देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारा देश उच्च स्तर पर अगर पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं उसका छवि हिंदी की वजह से ही जा रहा है, और तुम राष्ट्रभाषा को हटाने बोल रहे हो। तुम चलो ठीक है हिंदी को भी हटा दो, तुम्हारा सबसे पवित्र भाषा है संस्कृत, संस्कृत का एक श्लोक सुना देगा वो? बोलिए ना सुना देने के लिए, हम तो बहुत सारा श्लोक सुना देंगे, तुम सुना दो, एक भी सुना दो, नहीं सुना पाएगा मैम। ये लोग ना धर्मशास्त्र पढ़ा है, ना ये लोग को लैंग्वेज का नॉलेज है, ना कोई चीज का। ये लोग आने वाले टाइम में बस एक ही चीज करेगा, देश का अखंडता तोड़ने का काम कर रहा है। हम बोले तो राज ठाकरे हो, बाला साहब ठाकरे जी, उनका जो एक नमूना है, एक उद्धव ठाकरे भी, आप उसको क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रही हैं? वो कांग्रेस में आराम से अलायंस बना के बैठ गया कि हम चलो हम सत्ता में आ जाएंगे, और आ भी गया। एक मिला राम मिलाई जोड़ी है, कहना है कोड़ी। तो यहाँ पे अभी उद्धव ठाकरे दोनों भाई में लड़ाई था, वो लड़ाई क्यों था? सब न्यूज में क्या चल रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हो गए थे, अलग नहीं हुए थे, राज ठाकरे को दरकिनार किया गया था, और ये बात पूरा देश का एक जनता जानता है। तो जब राज ठाकरे को हटाया गया था, आज मराठा में लोग एकजुट हो गए, तो बात वही है। तो आने वाले टाइम में देख लो, बिहार में भी पप्पू यादव जो इतना खिलाफ बोलता है सनातन के लिए भी, लेकिन आज पप्पू यादव भी साथ खड़े हो गए। जो टोन पप्पू यादव का है सेम वही टोन ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, वही टोन कन्हैया कुमार का है। मतलब जो देशद्रोही है वो भी इनके खिलाफ हो गया। सोच लिया इससे आपको क्या प्रूफ दे? तो ये लोग तो देशद्रोही से ही बदतर हो गए ना, क्योंकि कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, ये लोग देशद्रोही हम ये लोग को मानते हैं। लेकिन आज के डेट में ये लोग भी कहीं ना कहीं राज ठाकरे का पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है, और कह रहा है कि भाई लैंग्वेज का विरोध करोगे तो आ जाओ बिहार, छट्टी का दूध याद दिला देंगे। आप भी राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं सर? देखिए, विरोध किस चीज का हो रहा है? आज हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति चल रही है, बिहार की राजनीति वो फिर महाराष्ट्र की राजनीति उबल हो जाती है।
कि मराठा वर्सेस जो बिहार के लोग हैं, पूर्वांचली हैं, उनको हटाओ। तो ये राजनीति समझ नहीं आ रही किस दिशा में जा रही है। की बात नहीं है, सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से राज ठाकरे के कार्यकर्ता, मनसे के कार्यकर्ता जबरदस्ती मारपीट करके मराठी बुलवा रहे हैं आम लोगों से, वो सही है? देखिए, अब सबका अपना अपना स्टेट है। अबे क्योंकि मत बात करो घंटा आदमी, ये तो चाटुकार है, इसको जवाब देने आ नहीं रहा है। सिर्फ एक बात बताओ ना, मनसे के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हाँ या ना? देखिए, मनसे के कार्यकर्ता देखिए आज नहीं, हम अभी भोजपुरी से हम इतना पावर रखे कि मार के बुलवा देंगे भोजपुरी, ठीक है? हम ये कह रहे हैं, तुम बोल रहे हो कि नहीं राजनीति वाला बात कर रहे हैं, गलत किए सही किए हमको मतलब नहीं है। तो एक बात बताइए, ये हिंदी बोल रहा है, इसको भी 4 साल देकर भोजपुरी बुलवाए हम, गलत रहेगा? ऐसे ही रहेगा? पूछिए आप इस तरह की आपकी जो, अरे आप अपनी बात करिए, ठीक है? मन से तुम्हारा बाप तो हिंदी नहीं बोलता था। अभी उस पे इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, वीडियो देख रहा हो, उस पे 4 बात के कार्यकर्ता नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही है। राहुल गांधी जी, तो फिर आप वही चीज है ना, अब इसको लोग इशू बना रहे हैं। अब जिसने ये काम किया है, क्योंकि देखिए पार्टी ने भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया है और इंडिया गठबंधन जो है वो एक है। पल्ला झाड़ लिया? आप कह रहे पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, वही राज ठाकरे कह रहे वीडियो बनाओ, वीडियो मत बनाओ पर मारो। क्या चीज? राज ठाकरे देखिए किसी नहीं, ये देखिए, ये जो बात हुई है, क्योंकि अभी इस पे चर्चा चल रही है, सब पार्टी के नेता बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसा बात कर रहा है, लग रहा है 2 पैक मार लिया है केजरीवाल वाला। मतलब यहाँ टॉपिक चल रहा है कुछ और, उस पे बात चल रही है। ये कपिल सिब्बल है, लग रहा है कोट पैंट पहन के आया कपिल सिब्बल है। देख लो भाई जनता, मेरे सामने कपिल सिब्बल खड़ा है। मतलब कुछ भी बकचोदड़ वाला बात कर रहा है। अरे भाई यहाँ बात चल रहा है कि भाई वो अत्याचार हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। कह रहा है भाई क्या हो रहा है, कानून देखेगा, जस्टिफिकेशन आ रहा है। कानून देख ही कहाँ रहा है? क्या महाराष्ट्र हाई कोर्ट देखिए खबर नहीं, इस पे अभी चर्चा हो रही है और कोर्ट भी संज्ञान लेगा। एक बात टिकट कटा के तू सामने भाग गए।